आएगी ही आएगी। ये लीडर आपके अंदर भी छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, लेकिन आप मानते नहीं। आपने अपने आप को इतना समझा दिया कि ये हमसे नहीं होगा, ये तो एक अलग तरह का बिजनेस है, इसकी वजह से आपसे नहीं होता, सिर्फ इसकी वजह से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबको, इस मंच पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सबको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी सी घटना के माध्यम से, कि ऊपर वाले ने, जो ईश्वर है ना, उसने पैदा करते वक्त जो भी गुण बिल गेट्स को दिए, सुंदर पिचाई को दिए, अंबानी को दिए, टाटा को दिए, मोदी को दिए, वो सारे गुण पैदा होते वक्त वही आप में भी थे। उसने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। एक घटना के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। विश्व प्रसिद्ध एक मूर्तिकार है, इटली के, नाम है उनका माइकल एंजेलो। आप यूट्यूब पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, उनका नाम ढूंढेंगे, मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मूर्तियां वो बनाते थे। इस अपनी मूर्ति कला कौशल की वजह से ही वो पूरी दुनिया में जाने गए। उनसे किसी ने पूछा था कि आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेते, ऐसा क्या करते हैं, कौन सा हुनर लेकर आप पैदा हुए हैं जो इतनी खूबसूरत मूर्तियां बना लेते हैं? तो उनका जवाब था कि मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता, जितनी भी पत्थर यहां देख रहे हैं सबके अंदर खूबसूरत मूर्ति पहले से विद्यमान है, पहले से। मैं तो उन मूर्तियों पर जमे अतिरिक्त पत्थर को सिर्फ हटाता हूं, सिर्फ हटाता हूं। तो ऊपर वाले ने भी आपको एक खूबसूरत इंसान, सारे गुण से संपन्न इंसान, सक्षम इंसान बनाकर भेजा। बस जो वक्त के साथ साथ आपने हमसे न होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह के जो अतिरिक्त पत्थर चढ़ा रखा है उसको हटा दीजिए और उस लीडर को बाहर आने दीजिए। न सिर्फ आपकी लाइफ बदलेगी, बल्कि आप भी दूसरों की लाइफ बदलने में बहुत सक्षम रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, बहुत सक्षम रहेंगे, क्योंकि वही मेरे साथ भी हुआ है। मैं लगभग 20 साल का अरसा हो रहा है। सबसे पहली कंपनी सन 2000 में मैग्नम नाम की थी, जिसको मैंने किया था, एक्सीडेंटली मुझे मिला था। आज 2023 में है, बीच में कुछ साल का गैप रहा, इसलिए मैं 20 साल कह रहा हूं। लेकिन 2019 तक मैं भी आप ही लोगों के जैसे गलतियां करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। लेकिन 2019 में 1 जनवरी 2019 को मैंने ये शपथ ले ली थी कि अब मैं कंपनियां नहीं बदलूंगा, अब खुद को बदलूंगा। और ये प्रक्रिया उस अतिरिक्त पत्थर को हटाने जैसी ही थी, और जिसका इतना बड़ा रिजल्ट आया कि परलवाइन में 2.25 लाख की टीम, 12 कंट्री, और यहां भी लगभग 10,000 की टीम होने जा रही, जो 8 कंट्री में पहुंच चुकी है। ये सबके साथ है, सब कर सकते हैं। बस उस अतिरिक्त पत्थर को अपने ऊपर से हटा लीजिए, इतिहास रचने का वक्त आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह कहता हूं कि अपने आप को इतना हल्के में ना लें, बिल्कुल ना लें। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आप इकलौते हैं जिसकी कोई तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती। ऊपर वाले ने दूसरा कोई मास्टरपीस आपके जैसा बनाया ही नहीं है, कोई जेरोक्स बनाया ही नहीं है। 7 ऐसे लोग होते अवश्य हैं जिनके चेहरे आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वो भी 10% डिफरेंट होते ही होते हैं। इसका मतलब है कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं बना है। फिर भी आप अपने आप को कमतर ना आके, एक खूबसूरत सिस्टम आपके सामने है, और उसके साथ खुद को भी आप सफल बनाएं। अपने वक्त पे अपनी सफलता को हासिल करें, क्योंकि दूसरा जन्म मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और कुछ चीजें वक्त के साथ लाइफ में आती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हम पैसे का जिस समय उपयोग चाहते हैं, अगर उस समय अगर अमीरी आए तो उसका ज्यादा
ज्यादा वो कीमती होता है, ज्यादा वो मूल्यवान होता है, ज्यादा वो आपके लिए फायदेमंद होता है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 30 साल की उम्र फाइनेंशियली रिटायर हो जाने की उम्र होनी चाहिए। हम नहीं हो सके, क्यों? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन हम ऐसा आप समझते हैं कि अगर 30 साल की उम्र में इतने फाइनेंशियली आप मजबूत हो जाएं कि अगले 70 साल तक आपको लाइफ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए पैसे न कमाना पड़े, तो उसे असली अमीरी कहेंगे। क्योंकि तब आपको इस दुनिया की खूबसूरती को, दुनिया को घूमने का भरपूर अवसर होगा, समय होगा, पैसे भी होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी हमें अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, कभी हमें अच्छा गुरु नहीं मिलता, कभी मुझे अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता जो बता सके कि 30 साल की उम्र तक कैसे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कभी कोई ये बताने वाला मिलता ही नहीं है कि पैसा कमाना शुरू करने की रियल उम्र क्या होनी चाहिए। और हमारे देश में तो एकदम नहीं बताते। मैं आपको बता दूं, 3 उदाहरण दूंगा, तीनों उदाहरण से समझाऊंगा कि पैसा कमाने की जो उम्र है, जब आपकी उम्र में, इंग्लिश में उस उम्र को कहते समय 3 शब्द इस्तेमाल हो, यानी 12 क्रॉस करते ही, 12 साल के पहले आप बालक हैं, जैसे ही आप 13 में आ जाते, वहां से आपके पैसा कमाने की रियल उम्र शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि तब आपके पास भरपूर वक्त होगा अपनी गलतियों को सुधारने का। एलन मस्क दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर बना करके सेल कर दिया था। वॉरेन बफेट दुनिया के 6वें धनी व्यक्ति, उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और भारत में मुंबई के तिलक मेहता ने, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला पहला सिस्टम, डे टू डे डिलीवर करने का कोरियर सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर लिया था। और आज वो यूनिकॉर्न 1200 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, जबकि कुल मिलाकर उनकी उम्र अभी 16 साल के करीब हुई है। हम इस उम्र में जब जाते हैं तो माता कहती है कि ये तो हमारे बच्चे के अभी खेलने खाने की उम्र है। और उसी उम्र में दुनिया के कितने लोगों ने इतिहास रच दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें वक्त पर अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता, अच्छा गुरु नहीं मिलता, अच्छे मिलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरू भाई अंबानी भी इसी उम्र से यूनिकॉर्न बनने का सपना देखा, इसी उम्र से। तो हमारे पास सिस्टम अच्छा है, हमारे पास वक्त अच्छा है। हम नहीं हो सके तो हम अपनी अगली पीढ़ी को 30 साल की उम्र तक आर्थिक आजादी अवश्य दे दें। ये हम अपने मन में सपना, इच्छा, गोल, टारगेट बना सकते हैं और काम करके इस लक्ष्य को पा सकते हैं। काम न करके तो ये सिस्टम ऐसा है ही है कि वक्त आने पर आपको ये देगा ही देगा, इतना देगा जो कभी खत्म नहीं हो। लेकिन वक्त पर हमारे वक्त पर पैसा आए, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत सभी को करना चाहिए। हर प्लान के अलावा प्लानिंग भी हम आपको यहाँ बता सकते हैं। अमीर बन जाने के बाद पैसे को कैसे सुरक्षित रखें, ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन हमें वो बात आप में दिखनी चाहिए, वो अवश्य बताएंगे, श्योर बताएंगे। तो खुद को एक बात जरूर समझिएगा कि दोबारा जन्म नहीं मिलता। बहुत बहुत 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म आया। इतनी खूबसूरती के साथ ऊपर वाले ने ये जन्म दिया है कि आपको दिमाग दिया, बाकी 84 लाख योनियों में किसी को नहीं दिया, सिर्फ आपको दिया। इसके अलावा
दिमाग को छोड़कर आपके सारे डेवलपमेंट की जिम्मेदारी वो खुद ले, खुद। लेकिन दिमाग सिर्फ आपको दिया तो वो कहता है कि दिमाग तो आप ही को विकसित करना पड़ेगा। तो कृपया आप लोग अपने दिमाग को खुराक खाद्य पानी दीजिए, एजुकेशन का, नॉलेज का, स्किल का, और वो वक्त अपने वक्त पर ले आइए जो इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके, जो असली जिंदगी जीने का मजा आपको मिल सके, वो सफलता अपने वक्त पे ले आइए। बस यही मैं संदेश आपको देना चाहूंगा, क्योंकि सिस्टम इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि पैसे आए इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपके वक्त पर आए इसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत। तो ये प्लानिंग करिए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। थैंक यू वेरी मच जो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, बहुत अच्छे से सुना, और मैं जो संदेश आप तक देना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप तक अवश्य पहुंचा होगा। खुद को आज बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले एक बार खुद से बातें जरूर करिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है, तो आत्ममंथन जरूर करिएगा, क्योंकि जो वक्त बीत रहा है पूरी दुनिया की दौलत दे जाने के बाद भी लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए अपने जीवन के, अपने वक्त के एक एक सेकंड की वैल्यू करिए, कीमत समझिए, और खुद को भी बदलिए, दूसरों को भी बदलिए। थैंक यू वेरी मच जो आप सभी ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सर, सुपर शेयरिंग, सुपर।